जीव और कर्म संश्लेष संबंध। जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में ही है। किसी ने उनका बंध नहीं करा है। पुराने कर्म अपना फल देकर आत्म प्रदेशों से अलग हो जाते हैं और नए कर्म प्रति समय बंधते जाते हैं। जीव के जो परिणाम चल रहे होते हैं, मिथ्यात्व, रागद्वेष आदि के कारण जो उसके प्रदेशों में जो अनंतानंत कर्मण वर्गणा पड़ी है, वहां पर वो अपनी स्वयं की योग्यता से कर्म रूप परिणमित हो जाती है। यह जो कर्मण वर्गणा कर्मरूप बदलती है, उसे हम बंध कहते हैं। यह जो बंध है जीव के साथ, उस बंध को कहेंगे संश्लेष संबंध होना। संश्लेष संबंध दो वस्तुओं में एक क्षेत्रवगाह संबंध, एक में एक होकर समा जाना, जैसे आत्मा और कर्मों में एक क्षेत्रवागाह संबंध होना। आत्मा व कर्मों में यही बंध होता है। कर्मों का और आत्मा का एक क्षेत्रवागाह संबंध अनादिकाल से है। एक बार आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाए तो उससे कर्म कभी बंधेगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा के परिणाम कर्म बंध के योग्य होगे ही नहीं। जीव और कर्म का यह संबंध दूध और पानी या आग और लोहे के गोले जैसा होता है। यह संश्लेष संबंध जल्दी नहीं छूटता है। वस्त्र गहने आदि को तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन संश्लेष संबंध में बंधे कर्म में नए नए कर्म परमाणु आकर मिलते रहते हैं। तथा जब कर्म बंधते हैं, उसी समय उस कर्म की स्थिति भी निश्चित हो जाती है और जीव को क्या फल देना यानी अनुभाग यह भी निश्चित हो जाता है। स्थिति पूरी होने पर कर्म निकल जाता है और अकर्म रूप हो जाता है। अन्य पुदग्ल वर्गणा रूप हो जाता है। पहले कर्मण वर्गणा से कर्म रूप हुआ था, अब कर्म से अकर्म हो जाता है। रहता वही है, लेकिन उसका जीव के साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। कर्म और जीव का अनादि अनंत तथा अनादि शांत दो प्रकार का संबंध है। जो जीव मोक्ष पा चुके हैं या पाएंगे, उनका कर्म के साथ अनादि शांत संबंध है, और जिनका कभी मोक्ष न होगा उनका कर्म के साथ अनादि अनंत संबंध है। जिन जीवों में मोक्ष पाने की योग्यता है उन्हें भव्य, और जिनमें योग्यता नहीं है उन्हें अभव्य कहते हैं। जिसको हम कर्म का उदय कहते हैं वह यही है, जब कर्म अकर्म रूप होने लगता है, उसी एक समय में उसका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना है उसको हम उदय कहते हैं। उदय होना यानी स्थिति पूरी होने के बाद कर्म का जो फल मिलता है उसको ही कर्म का उदय कहते हैं। यह फल कर्म की स्थिति पूरी होने पर ही मिलता है। कर्म के बंधने और उदय होने के बीच के काल में यानी सत्ता में पड़े कर्म से जीव को कुछ भी हानि या लाभ नहीं होता है। जिनवाणी माता की जय।